जय गुरु जी। जय गुरु जी। अच्छा, जय गुरु जी। आवाज़ आ रही है सबको? एक बार ही बता दीजिए अगर आवाज़ ठीक आ रही है, क्योंकि जनरली आज का दिन 31 मई बहुत बड़ा दिन है, बहुत ही बड़ा दिन है कि हर चीज़ के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मानती हूँ 31 मई 2007 इतना बड़ा दिन था। बहुत लोग रोए थे, बहुत लोगों को लगा कि अब क्या, अब क्या। लेकिन मुझे लगता है कि आज 14 साल के बाद ऐसे लग रहा है कि गुरुजी अगर वो दिन ऐसे नहीं होता तो आज इस तरीके से हम रूबरू ना होते, आपस में इतने सत्संग ना होते गुरुजी, क्योंकि गुरुजी खुद तो कोई सत्संग करते नहीं थे। कुछ रैंडमली किसी को उठा देते थे कि चलो आंटी सत्संग सुनाओ, अंकल सत्संग सुनाओ। दिल होता था तो सुनाते थे, नहीं तो नहीं सुनवाते थे गुरुजी। जिसको सुनाना होता था सुनाते थे, ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ, 31 मई 2007 हमने देखा, लेकिन जो देखा मैं बताती हूँ डिटेल्स में नहीं, लेकिन हाँ ताकि आप लोगों ने जिसने नहीं महसूस किया है, शायद आप लोग उस समय हम लोगों के ऊपर क्या बीती थी, क्या हुआ था, वो ज़रूर आप समझ पाएंगे। आज के दिन बहुत थोड़े टाइम पहले से गुरुजी ने, जैसे लास्ट फंक्शन 13th वैसाखी बड़े मंदिर में हुआ था, उसके बाद बड़े मंदिर में कोई फंक्शन नहीं हुआ था। गुरुजी ने वैसाखी पे येलो कलर का चोला पहना हुआ था, बहुत सुंदर बड़े मंदिर के अंदर फंक्शन था, बहुत धूमधाम से बहुत अच्छे से बनाया गया। सिंगर आए, सिंगर ने सारी रात गाने गाए, सब कुछ हुआ। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे, जैसे ना गुरुजी ना एक ना वन लाइनर होते थे ना, एक लाइन के अंदर बता देते थे कि मैं ना, मतलब मेरे साथ तो अमिता दीदी थी, मैं हर बारी उनका नाम इसलिए लेती हूँ क्योंकि उन्होंने ही मेरे को गुरुजी से मिलवाया, जोड़ा। तो हमें ना उस संगत का ज़रूर थैंक्स बोलना चाहिए जिसके ज़रिए हम लोग भगवान से मिले। एक इंट्रोडक्शन होती है ना, भगवान से हुई। मैं ये महसूस करती हूँ कि हम लोग को उसका शुक्राना करना चाहिए और गुरुजी का भी शुक्राना करना चाहिए कि आपने उसको ज़रिया बनाया हमसे मिलने के लिए। इसलिए डॉक्टर अमिता दी हमेशा बोलती थी, गुरुजी कह रहे हैं बृहस्पति थी पूरन माशी नू मैं चला जाऊँगा। मजाक में बोल देते थे, मजाक के अंदर ले लेते थे सारे। कहाँ चले जाएंगे, हो सकता है कहीं घूमने जाएंगे, पहाड़ों पे जाएंगे गुरुजी, ये हो जाता था। ऐसा कुछ नहीं था, रैंडमली बोलना स्टार्ट किया। अप्रैल के बाद, अप्रैल के अंदर ही उन्होंने ना 13 अप्रैल से पहले मेरे हस्बैंड संजय के पास मैसेज भिजवाया कि अपने ना प्राणु लेके आ, संगत बड़ा, अपने रिश्तेदारां नू लेके आ, पड़ोसियां नू लेके आ, दुकान दे जितने भी दुकानदार है तेरे आस पास ते उन्नू लेके आ। तो ऐसे तो मतलब तब इतना ज़्यादा ऐसा था नहीं, तो कैसे लेकर आए ना ये। हम भैया को नहीं बोला संजय ने कि हाँ गुरुजी ने बोला है, और ऐसा लगा भी नहीं कि कोई ऐसी बात है इसलिए गुरुजी बुला रहे हैं। उनके, मेरे जेठ की भैया की डेथ हो गई होली पर, पूर्णमासी थी उस दिन, उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ हो गई तो हमारे को लगा हो सकता है गुरुजी ने ब्लेस करना होएगा इसलिए लेके आएंगे। पहले वो टोक चुके थे गुरुजी और नु लेके आ, नहीं लेकर गए। और जो जो उन्होंने बातें बोली आज की डेट में, उन्होंने कहा था पड़ोसियां नू लेके आ, आज पड़ोसी जुड़े हुए हैं अपने आप, कोई ना कोई ज़रिया बनाया गुरुजी ने, तब कहा था आज जुड़े हुए हैं। दुकान के जितने भी दुकानदार हैं आसपास के, जहाँ हमारी दुकान है आसपास के जितने दुकानदार हैं वो सारे
गुरु संगत। हाँ, गुरु जी के चोला छोड़ने के बाद संजय लेकर भी गया अपने सामने वाले अंकल आंटी को, उनका एक मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड था, उसको लेकर गया। तो जैसे ना जो गुरुजी ने कहा बाद में ऑटोमेटिकली उन्होंने पूरा कराया। ये वाली चीज़ है कि बोल के चले गए वो ऐसे ही, और उसके बाद हम लोग देखते गए और हमने कहा अरे ये तो वो बोल के गए थे और ये हो रहा है। आज की डेट में अगर बैठते हैं ना, पीछे जाते हैं रीकैप के अंदर, तो ऐसे लगता है कि हाँ गुरुजी आपने कहा था तो ऐसा हो रहा है, आपने कहा था तो ऐसा हो रहा है। लास्ट संगत गुरुजी थर्सडे के 31 मई पूर्णमासी थी, गुरुजी ने महासमाधि ली थी। थर्सडे से पहले आखिरी संगत 27 संडे को लगी थी एम्पायर स्टेट। तो 27 को संगत थी। गुरुजी कुछ नहीं बोल रहे थे, शांत बैठे हुए थे। सारे आए, लंगर किया, लंगर करने के बाद मत्था टेक के बाहर निकले तो रास्ते के अंदर ना एक अंकल खड़े हुए थे और हाथ जोड़ के कह रहे हैं, अंकल जो भी जा रहे थे उनको कहा राम राम कर दे चलो, राम राम कर दे चलो। समझ में नहीं आया कि ऐसे क्यों कह रहे हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था संडे के दिन। दिमाग में इतना ध्यान नहीं दिया कि क्यों कहा राम राम करते चलो, राम राम करते चलो। लेकिन हाँ, मन में आया कि ये तो तब बोलते हैं जब, जैसे आप सारे जानते होंगे, तो लेकिन ध्यान नहीं दिया। मंडे को बाद में अमिता दी ने बताया था, ऐसा कुछ नहीं था कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने नहीं सुना कि ऐसे कुछ हुआ था उनको, शरीर के अंदर कोई दिक्कत या कुछ था। हाँ, रैंडमली देखो, एक शरीर के अंदर अगर एक पावर होती है तो संसार के अंदर आती है, तो उस शरीर को संसारी तरीके से ही उसको जाना होता है। ऐसे नहीं होता कि एकदम से गायब नहीं हो सकते ना वो। जैसे भगवान तो वो थे, यस ही वुड हैव डन इट, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उसी हिसाब से गए वो। थोड़ा बहुत बाद में जो पता चला ये हुआ था कि मंडे के दिन उनकी हल्की सी तबीयत ख़राब थी, ट्यूसडे के दिन उनको हल्की सी खांसी थी। संगत वहाँ जितनी थी सेवादार थे। अमिता दी वो यूज्ड टू गो रेगुलर डेली सेवा करती थी वो एम्पायर स्टेट के अंदर। उन्होंने सबने शायद सबने मिल के कहा, जितने संगत थी वहाँ, कि गुरुजी आप ना डॉक्टर को दिखा लो। तो ना हंस देते थे। ट्यूसडे को उन्होंने बात करी एम्स के अंदर। वेडनेसडे को गुरुजी को लेकर गए। गुरुजी खुद चल के गाड़ी के अंदर बैठे। गाड़ी के अंदर बैठने के बाद एम्स गए। एम्स उतर के माली भैया ने बताया था जैसे व्हील चेयर पे खुद बैठे, कह रहे तो डॉक्टरी फेल हैगी, मैंने चले जाना है। तो तब ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ नहीं था गुरुजी को। वहाँ पे उन्होंने गुरुजी को लेटाया, सारा मतलब जैसे संसार की जितनी भी मशीन्स होती है वो लगा के टेस्ट किया, सारा कुछ जैसे जनरली डॉक्टर्स टेस्ट करते हैं, सारा कुछ करते हैं। मुझे सिर्फ इतना याद है कि बाद में माली भैया ने बताया था कि मैं उनके चरणों की तरफ खड़ा हुआ था और थर्सडे अर्ली मॉर्निंग पूर्णमासी पे एकदम से गुरुजी को मैंने देखा और उनकी आंखें बंद थी। आंखें बंद हुई और एकदम से मेरे को उनके चरणों से एक धुआं नज़र आया, धुआं निकला। और गुरुजी पता ही नहीं चला क्या हुआ, शरीर से निकल के एक कहते हैं ना माचिस की एक डिब्बी के अंदर होती है। हमारा शरीर ना एक बंद है, अंदर एक सोल है, अंदर सोल है और अंदर एक जोत है। सोल हम सारे कहते हैं लेकिन वो एक जोत है। तो उस माचिस की डिब्बी से बाहर निकले और वो जोत ना गुरुजी वो जोत थे, वो जोत थे जो बाहर निकले और फैल गए। ये चीज़ बोलूँगी कि उसके बाद जितनी संगत बढ़ी है बेइंतहा, कह के गए थे संगत बदूगी, मेरी संगत मेरे जान तो बाद बढ़ेगी। इतनी संगत आएगी, लाइना लग जाएगी, तुसी परेशान हो जाओगे। चांद वर्गा दिखूँगा। चांद वर्गा मतलब ये नहीं है कि चांद मतलब कि चांद के अंदर गुरुजी दिखेंगे। चांद वर्गा मतलब कि गुरुजी इतनी दूर से हम लोग देखते थे,
उसके बाद फंक्शंस के अंदर एक छोटे से ही दिखते थे चांद, यही नहीं बताता था कि गुरुजी ने क्या पहना हुआ है। इतनी सुंदर सजावट, डेकोरेशन, सारा कुछ तो छोटे से ही दिखते थे ना, दूर से देख के एकदम से नज़र भर भी हम लोग नहीं देख पाते थे कि देखा और ऐसे लाइन 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 लग रही है, लाइन लग रही है और दर्शन मुश्किल हो जाएंगे। वो एक्चुअली बाद में हुआ, उनके सामने ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बाद में हुआ। 27 को मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। 27 थर्सडे को मैंने गुरुजी की एक तांजौर पेंटिंग बनानी थी। तो गुरुजी की तांजौर पेंटिंग बनाने के लिए ना मैं एनलार्ज कर रही थी उनका एक स्वरूप ना पूरा। तो वो एनलार्ज करने के बाद ना मैं उसकी फ़ोटो स्टार्ट कराने के लिए मॉडल टाउन के अंदर एक फ़ोटोकॉपी मशीन शॉप है, मैं वहाँ पर खड़ी हुई थी। मैं वहाँ खड़ी हुई थी तो जैसे ही मैं फ़ोटो स्टार्ट करा रही थी, फ़ोटो निकली बड़ा साइज़, गुरुजी की फ़ोटो मेरे हाथ में थी और मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि गुरुजी ना, फ़ोन आया है अमिता जी का, माली भैया का, कि गुरुजी ना महासमाधि ले रहे हैं, बड़ा मंदिर पहुँचो। अच्छा, हमारे को तो नहीं ऐसा कुछ भी पता था इनफैक्ट कि महासमाधि क्या होती है और दर्शन के लिए आओ। हम लोग, मैंने कहा अच्छा मैं घर आ रही हूँ। घर आके मेरे हस्बैंड दुकान से आए, हम लोग चले गए। हम लोग सारे रास्ते बात करते आए, मतलब जैसे सुना होता है ना कि जैसे महासमाधि ले रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए, मैंने यही सोचा जितना दिमाग तक, हो सकता है कि गुरुजी ना कुछ टाइम के लिए ना समाधि ले रहे हैं। समाधि मतलब कि मेडिटेट करने के लिए जा रहे हैं। जैसे पहले साधु महात्मा होते थे, वो मौन व्रत, जैसे मेरी मदर इन लॉ आर्य समाजी है, तो वो जिस गुरु को मानती थी वो करती थी मौन व्रत, सालों साल मौन व्रत करते थे, दरवाज़ा अपना बंद कर लेते थे। तो मुझे लगा शायद गुरुजी का भी ऐसे ही है, तो आज उन्होंने कहा कि आज दर्शन कर लो, उसके बाद पता नहीं साल लग जाएगा, दोस्त जो भी होगा, आई डोंट नो। तो शायद इसलिए बुलाया है दर्शन के लिए बड़ा मंदिर, और जनरली बड़ा मंदिर खुलता भी नहीं था ऐसे। तो हम एकदम से, आफ्टरनून का टाइम था, 11 बजे के करीब हम शायद पहुँचे वहाँ पर। तो वहाँ पहुँचे तो हमने देखा बड़ा मंदिर का जो दरवाज़ा था वो मेन हॉल का दरवाज़ा बंद था, और बाहर ही ना वाइट कलर की चादरें बिछी हुई थी, वाइट टेंट, और संगत बैठी हुई थी, बहुत संगत बैठी हुई थी। हम वहाँ जाके सीढ़ियों पर ही मत्था टेक के हम वहाँ बैठ गए। अभी जो आपने सुना था सतनाम श्री वाहिगुरु जगजीत सिंह का, वो चल रहा था। तो साथ बैठे हुए थे, सबको देख रहे थे सारे, बहुत संगत रो रही थी, बहुत रो रही थी, रो रहे थे। समझ में नहीं आया क्यों रो रहे हैं, क्या हो गया, ये नहीं पता चला। तब नहीं पता लगा था कि हुआ क्या है। बैठे हुए किसी से बात नहीं करी, कुछ नहीं करा, चुपचाप, क्योंकि अमिता जी को ज़्यादा जानते थे और वहाँ किसी को नहीं जानते थे। तो अमिता जी तो बाद में आई थी ना, वहाँ माली भैया दिखे, कोई नहीं था वहाँ, तो पूछा ही नहीं और हिम्मत भी नहीं हुई, क्योंकि वहाँ माहौल ऐसा था कि वहाँ क्या पूछते किसी से कि क्या बात है, क्या हो गया करके। तो वहाँ बैठे हुए थे। 1 घंटे के बाद तकरीबन शायद कि वो मेन हॉल बड़े मंदिर का खुला, तो वहाँ से ना गाड़ी आई, एम्बुलेंस शिव जी की मूर्ति के एकदम पीछे से जाके नीचे बेसमेंट है, नीचे जाके वहाँ चले गए, नीचे बेसमेंट में जाके भागो। तब भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। थोड़ी देर के बाद जो मेन हॉल, जो गुरुजी का मेन हॉल है बड़े मंदिर का, उसका दरवाज़ा खुला। सारी संगत खड़ी हो गई, एकत्रित हो गई, एक लाइन लगा ली सबने। तो जब देखा तो आपने देखा होगा ना, अंदर एंटर करते ही ना शिवलिंग है, शिवलिंग का कोव है, उस कोव मतलब के अंदर शैंडिलियर है। शैंडिलियर इतना लंबा है, ठीक उसके नीचे एक ग्लास के बॉक्स के अंदर
गुरुजी लेटे हुए थे, उनके चरण, जनरली वो सॉक्स पहनते थे, उनके चरण खुले हुए थे, मतलब संगत को दर्शन के लिए उनके चरण तक खुले हुए थे और उनके चरण पहले थे, सिर उस तरफ था शिव जी की मूर्ति की तरफ। ग्लास का बॉक्स, ही वॉज लाइंग डाउन, लेटे हुए थे, ऐसा लग रहा था सो रहे, स्माइल चेहरे पर और हाथ ऐसे अपने स्टमक के ऊपर, पेट के ऊपर, हाथ ऐसे था, बहुत रिलैक्स। इतनी फ्रेगरेंस, जैसी संगत वाले जाना स्टार्ट हुई, बहुत लोग रोना स्टार्ट हुए, बहुत रोए बुरी तरह से, वहाँ देख देख के माथा टेक टेक के ना वहाँ रोने लग गए। सारी संगत को देखकर लगा कि ये क्या हुआ गुरुजी को, ये क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया, ये क्या हुआ समझ में नहीं आया। मत्था टेकने के बाद, वहाँ चरण उनके ऐसे थे, तो मत्था टेकने के बाद चक्कर काट के सारे बाहर एकत्रित हो रहे थे, बैठ रहे थे। यही चल रहा था जगजीत सिंह का हे राम और सतनाम श्री वाहे गुरु चल रहा था, चलता रहा था। सारे मतलब एकदम ब्लैंक, दिमाग बंद, सब बंद, समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, लेकिन आंसर कुछ नहीं था। दिमाग में हज़ार लाख क्वेश्चन, अब क्या होगा, कैसे होगा, अब किससे बात होगी, क्या कौन बताएगा, कुछ नहीं पता, दिमाग एकदम बंद कि ये क्या हुआ। वीडियोस ली, फ़ोटोग्राफ ली, लेकिन मेरे तो फ़ोन ही ख़राब हो गया था, तो मेरा फ़ोन चोरी हो गया था, तो वो सब जैसे ना गुरुजी ने नहीं चाहते थे वो कि वो वाली फ़ोटोग्राफ आप देखो और दुखी हो और रो, ये वाली चीज़ थी। तो शायद गुरुजी ने वो सब डिलीट ही कर दिया था बाद में लाइफ से। और पूरा दिन वहाँ रहे, रात तक देखते रहे, संगत आती रही, बसें आई पंजाब से, डुगरी से बसें आई और इतने लोग आए, बस आए, मत्था टेका, बैठे, कोई कोने में कहीं खड़ा हुआ है, कोई कुछ, मतलब कुछ नहीं, मतलब इट वॉज पिन ड्रॉप साइलेंस, क्वाइटली। कोई बात भी कर रहा था तो बहुत धीरे विस्पर्स में। आई सॉ अमिता दी, वो साथ ही आई थी एम्बुलेंस के अंदर, बहुत ज़्यादा रो रही थी, उनका बुरा हाल था उस वक़्त। तो उनको छेड़ना या उनसे बात करना बस की बात नहीं थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो रेस्टलेस थी। होता ही है कि रोज़ सेवा करना जिसको रोगी, तो आई कैन वेरी इमेजिन कि उनके साथ क्या, आई कैन इमेजिन कि ऐसा लगता है कि यार शरीर का एक पार्ट, एक अंग निकल गया और आप पैरालिटिक से हो गए हो, जैसे ना, मतलब ऐसा लगता है कि लाइफ एक ठहर गई। आई डोंट नो, उस वक़्त नहीं समझ में आया कि क्या है क्या नहीं, बट ब्लैंक बैठे हुए थे पूरा दिन। यही हुआ, उन्होंने वहाँ पे अनाउंस किया कि अगले दिन गुरुजी का संस्कार होएगा, बापूजी आएंगे, उनके फादर तब होगा, तो निकल चुके थे शायद रात को ही। ये हुआ नेक्स्ट डे, शाम रात तक हम वापस आ गए थे, तो नेक्स्ट डे हम गए फ्राइडे के दिन गए। सारा का सारा बड़ा मंदिर इतना ज़्यादा भरा हुआ था, पहले दिन से तिगना हो गया। हमने कभी ज़िंदगी के अंदर इतनी संगत नहीं देखी थी, मतलब इतनी संगत थी जिसको पता लगता रहा, चंडीगढ़ से, पंजाब, हर जगह से, जहाँ गुरुजी, जलंधर, उनकी फैमिली, उनके सिस्टर को फर्स्ट टाइम देखा मैंने, वहाँ सारे के सारे वहाँ थे। और बिल्कुल जहाँ समाधि है वहाँ लेके गए गुरुजी को, वहाँ से सारा कुछ, जैसे आप देखिए, जैसे जो जैसे होते हैं ना रस्म, जो रस्म होती है, रिवाज होते हैं ना, जिस हिसाब से, उसी हिसाब से गुरुजी का भी संस्कार हुआ। लेकिन उस दिन, पहले दिन रात को गुरुजी एक आंटी के सपने में आके
दिखाया उन्होंने कि गुरुजी ना सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, वाइट कलर के चौड़े में सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं बहुत ऊपर, और ऊपर ना सब वाइट है, तो जा रहे हैं। तो उसने आवाज़ मारी, गुरुजी कहाँ जा रहे हो? तो कह रहे हैं कितने भी जा नहीं रहा, इत्थे ही हाँ, चिंता ना कर। पंजाबी में उन्होंने ये बोला कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, इत्थे ही हूँ, यहीं हूँ, मैं था, मैं हूँ, मैं नहीं रहना है, ये चीज़ उन्होंने कही। तो बाद में सत्संग सुनने को मिला ना ये वाला, तो इसलिए पहले दिन फ्राइडे के दिन आफ्टरनून के अंदर उन्होंने टेंट लगा लिया था। बहुत ज़्यादा गर्मी, आप जानते हैं 31 मई को बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन संगत फिर भी बिना कुछ सोचे समझे नंगे पाँव बड़े मंदिर, पूरा बड़े मंदिर का आप जानते हैं फर्श, जहाँ शिव जी की मूर्ति है एंड ग्राउंड है, उसके चारों तरफ जहाँ उनको जगह मिल रही थी वहाँ खड़े थे, जहाँ जगह मिल रही थी वहाँ खड़े थे। कि मतलब गुरुजी को आखिरी बारी उनके शरीर को विदा करने के लिए या क्या था, सारे वहाँ खड़े थे, सारे देख रहे थे। एंड मतलब मैंने ना ये बाद में मेरे को माली भैया ने बताया था, आज बताती हूँ कि क्या हुआ कि गुरुजी की ना गुरुजी को ना उन्होंने ना संस्कार करने के लिए ना, उनसे जब उन्होंने अग्नि करी ना, तो उनके ना शरीर को ना आग पकड़ नहीं रही थी, तो गुरुजी ऐसे ही लेटे हुए थे और चोले में थे, लेटे हुए थे। इतना सुंदर चोला था ना वो, इतना सुंदर येलोइश ऑरेंजिश कलर था इसके अंदर थे, तो उसके अंदर लेटे हुए थे। तो एकदम से ना माली भैया, बाद में बताया था माली भैया ने कि गुरुजी ने ना हफ्ता 10 दिन पहले ना बड़े मंदिर के पीछे ना, वहाँ पर ना वो है एक बागीचा है, वहाँ पर ना ये लोग सब्जियाँ उगाते थे। तो वहाँ एक चंदन की लकड़ी का पेड़ था, तो वहाँ उन्होंने ना गुरुजी ने कटवाया था कि माली चंदन की लकड़ियाँ, पेड़ कटवा, लकड़ियाँ बाद इच काम आओगी। तो माली भैया ने वो काट के रखी हुई थी, बड़ी बड़ी लकड़ियाँ थी। तो जैसे ही माली भैया 7 लकड़ियाँ थी, तब जैसे उनके शरीर को आग नहीं पकड़ रही थी, तो माली भैया गए और लकड़ी लेके आए। सारी लकड़ियाँ उसने ना गुरुजी के चारों तरफ साइड से अंदर की तरफ थोड़ा प्रेस करा। जैसे ही लगाई, मैंने ना उसकी वीडियो ली थी, लेकिन मेरे पास नहीं है। शायद गुरुजी नहीं चाहते थे कि उसकी नुमाइश हो या मैं किसी को दिखाऊं या कुछ हो, मैं डिलीट करा दिया था, सिर्फ जिक्र ही कर सकती हूँ। मैंने देखा था जैसे वो लकड़ियाँ ना ऐसे 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 ना, जैसे एक शेषनाग नहीं होता है, ऐसे करके गुरुजी के ना सारा, गुरुजी को ना जैसे अपनी आगोश के अंदर ऐसे ना गले जैसे पूरा ना एम्ब्रेस कर दिया, और ऐसे करके एंड गुरुजी विदिन मिनट्स, पता ही नहीं चला, गायब ही हो गए। देखते देखते पता ही नहीं लगा, मतलब अंदर से गायब। मतलब इतनी तेज़ उसकी चंदन की लकड़ियों की लपटें इतनी तेज़ थी कि वी कुड नॉट सी अंदर से गुरुजी का शरीर नहीं देख पाए। ये हुआ, बट यस ऑफ कोर्स गुरुजी ने ये दिखाया, मेरे को बड़ा अजीब लगा। उसके बाद गुरुजी ने देखो गद्दी किसी को नहीं दी, उन्होंने कहा था मैं था, मैं हूँ, मैंने ही रहना है, और वो आज भी है। इत्थे कोई गद्दी नहीं चलती, यहाँ पे कोई नहीं, मतलब कि गुरुजी ने कहा था यहाँ कोई गद्दी नहीं चलती तो वो आगे किसी को गद्दी अपनी दे के जाए, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने ऊपर ही संपूर्ण थी। जैसे हमारे शिव जी संपूर्ण कब होते हैं, शिव और पार्वती के साथ अर्धनारीश्वर की तरह, उसी हिसाब से गुरुजी ने, मुझे ऐसा लगता है कि शादी नहीं की थी, क्योंकि वो पूरी
फुल पावर थे खुद ही। वो शिव भी थे, पार्वती भी थे, महाशिव थे, जो शिव और शक्ति मिला के जिसे कहते हैं ना हम महादेव, वो थी महाशक्ति, महाराज वो थे गुरु जी। तो इसलिए उन्होंने आगे अपना वंश इस तरीके से, मतलब वी कैन ओनली से कि नहीं बढ़ाया होगा कि वो खुद ही थे संपूर्ण, एवरीथिंग कंप्लीट। एक कंप्लीट होता है ना, वो थे। तो धीरे धीरे डेली वहाँ बड़े मंदिर खुला, डेली बड़े मंदिर गए हम। बड़े मंदिर वहाँ महासमाधि पे जैसे उन्होंने चारों तरफ लकड़ियाँ लगाकर डिसाइड हुआ सब में कि लकड़ियाँ लगाकर समाधि बना दी जाएगी यहाँ पर। और धीरे धीरे वहाँ पे जैसे जैसे संगत रोज़ रोज़ आ रही थी, इंडिया से बाहर लोग भी, जैसे डेली बड़ा मंदिर खुल रहा था, डेली लंगर प्रसाद वहाँ नहीं होता था वहाँ, और वहाँ पर डेली सिर्फ चाय प्रसाद और जल प्रसाद हुआ है वहाँ लगातार 40 दिन। और मुझे याद है कि ना ठीक गुरु जी के महासमाधि लेने से पहले 10 दिन पहले अमिता दी का फ़ोन आया था संजय के पास कि संजय लंगर का सामान चाहिए। तो उसने कहा आप लिस्ट भेज दो। तो कहते तू सेवा भेज देगा? कहते हाँ भेज दूँगा। लिस्ट क्या आई थी? लिस्ट के अंदर ना लंगर का सामान, राशन नहीं था, राशन नहीं था, चाय पत्ती थी, चीनी थी, और साथ में वाइपर, पोचे, बाल्टियाँ, हैंड वॉश, टावल्स, ये सारा कुछ था, वाइपर, ये सारी चीज़ें थी। तो उस दिन संजय ने भेज तो दिया, और अमिता दी ने कहा था ये बड़ा मंदिर भेजना, मालविया से बात कर लेना। रात को आके ना मेरे को बोलते यार एक अजीब बात हुई आज फर्स्ट टाइम ना दाल वगैरह की सेवा नहीं आई है, मतलब लंगर की सेवा में जो होते थे राशन की सेवा नहीं थी। आज ये चीज़ें थी, पोचे, तो ये तो जैसे हमारी दुकान पे नहीं होता। मैंने कहा आपने भेज दिया? कह रहे हाँ मैंने भेज दिया सामने वाली दुकान से। तो उसके बाद जब लगातार गए महीना वहाँ बड़े मंदिर में, वॉशरूम यूज़ किया या कहीं भी संगत वाइपर मार रही है, सफाइयाँ कर रही है, पोछे, मतलब वो शायद गुरु जी ने उसी चीज़ की, मतलब ज़रूरत की ही सेवा मांगी और वही चीज़ें यूज़ हुई। वो जानते थे क्या चीज़ आगे काम आने वाली है, उसी चीज़ की। हैंड वॉश, वॉशरूम के अंदर टावल्स, हाथ धोने के लिए जितनी जितनी संगत आ रही थी, और सिर्फ चाय में चीनी, बस ये चीज़ थी। उनको पहले से ही पता था, तभी उन्होंने कहा था कि पूर्णमासी ये मैं चला जाऊँगा। ऐसा ही मैंने सुना था। एक बारी क्या हुआ था, 15-20 दिन पहले की बात होगी, गुरु जी के चोला छोड़ने से पहले की, बड़े मंदिर में गुरु जी बैठे हुए थे। किसी दिन 3 सरदार आए थे। तो 3 सरदार आए थे, बाहर ही किसी सेवादार ने ना मना कर दिया कि नहीं गुरु जी अभी मिल नहीं सकते संगत से, अंदर बैठे हुए हैं, अभी हुक्म नहीं है। तो वो 3 सरदार बाहर से ही चले गए। एकदम से ना बाहर गए ना जब वो, तो गुरु जी भागते हुए आए। गुरु जी कहते हैं कि कौन आया था? तो सेवादार ने को कहते कि 3 सरदार आए सी। तो कह रहे हाँ जी गुरु जी। कह रहे अंदर क्यों नहीं भेजा? गुरु जी ने डांटा। नहीं गुरु जी वो आपका हुक्म नहीं था। कहते नहीं, बुला के ला। आई डोंट रिमेंबर माली भी आते या कौन था। भागते हुए बुलाने के लिए गया, लेकिन देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तो जब वापस आए कहते गुरु जी नहीं है कोई। तो कहते हैं पता है कौन आया सी? तो कहते हाँ जी। मतलब गुरु जी ने बोला ब्रह्मा विष्णु महेश आए थे मैनू लैन वास्ते। तो
मैंने चले जाना। मतलब गुरुजी ऐसे बोलते थे, उनकी बातों पे ना यकीन ही नहीं आता था कि ऐसे बोल रहे हैं। तो उस वक़्त तो रैंडमली हंसते भी थे, सब बातें करते थे, तो ये नहीं पता था कि अगर वो कुछ कह रहे हैं तो वो बात तथास्तु हो जाएगी। ये हुआ कि मेरे को लेने आ रहे हैं और वो चले गए। ऐसा नहीं है कि वैसे गए हैं, बस हाँ शरीर, उनका शरीर चला गया। बट येस ऑफ कोर्स उन्होंने उसके बाद रियलाइज़ किया, हाँ, बहुत संगत को रियलाइज़ कराया। जैसे जैसे संगत बहुत ज़्यादा रोती रही, गुरुजी अब क्या, हम कैसे किसी से बात करेंगे, हम किस से क्या बातें करेंगे, हम कैसे क्या, मतलब वही ना दिमाग में ये आता है कि अब क्या किससे पूछेंगे, क्या करेंगे, अब परेशानी होगी तो किससे शेयर करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन गुरुजी ने वही धीरे धीरे संगत के थ्रू पता लगा कि उन्होंने कहा था कि एक टाइम आऊगा मेरी फ़ोटो अनाल गल्ला होंगी, एक स्वरूप रखो ते सत्संग करो, संगत वधाओ, जैसे जैसे वधाओगे ब्लेसिंग वधूंगी। मतलब ये चीज़ें धीरे 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 ना हम लोगों ने एक्सेप्ट किया और धीरे धीरे उसको माना और वो करना शुरू किया और हुआ। फ़ोटो के साथ गल्ला होएगी तो फ़ोटो के साथ बात करनी स्टार्ट की एंड आंसर मिले, ऐसे करके ना किसी को किसी फॉर्म में, किसी को किसी फॉर्म में। उसके बाद संगत बननी शुरू। गुरुजी ने कैसे बढ़ाई, ना मीडिया में थे गुरुजी तब 2007 के अंदर, मीडिया में नहीं थे। कई गुरुजी की फ़ोटो किसी मीडिया में नहीं थी, 14 साल पहले। आज है, आज हर जगह गुरुजी है, हर जगह। कहीं भी कोई गुरुजी संगत भी नहीं है ना, अगर आप उनके पास जाके जय गुरुजी कर दोगे ना, उसको इतना तो पता ही होगा, चाहे वो गया है चाहे वो नहीं गया है। अच्छा, छतरपुर वाले गुरुजी ना, उनको मानते हो या उनके यहाँ जाते हो, ऐसे पता तो है। पहले कहाँ पता होता था, किसी को नहीं पता था, जबकि कितनी संगत आती थी। हाई एलीट जितने भी ब्यूरोक्रेट्स, जितने भी मीडिया के लोग थे, वो तो थे ही गुरुजी के पास। गुरुजी के दर्शन कर रखे साक्षात स्वरूप के। गुरुजी अगर चाहते होते तो क्या नहीं कर सकते थे, तभी मीडिया के अंदर आ जाते, तो संगत की बाढ़ तभी आ जाती। तब क्यों नहीं आई? क्योंकि गुरुजी को थोड़ा लाइमलाइट चाहिए थी, गुरुजी को थोड़ा कोई दिखावा चाहिए। बैठे हुए हैं वो तो ब्लेस करने के लिए और उनके जाने के। मैं बता रही हूँ, मैं गई थी कुछ साल पहले, मैं गई थी कहीं पर, तो ऐसी रैंडमली बात हुई कि कहते अच्छा वो वाले छतरपुर वाले गुरुजी ना। मैंने कहा हाँ जी। उसने क्या जवाब दिया, कहते वो वही वाले गुरुजी है ना जिनके जाने के बाद उनका नाम हुआ है। मतलब तो मैंने कुछ नहीं बोला, बिकॉज यस अमिता दी से सुना था कि गुरुओं को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहिए, तो मैंने गर्दन ही ला दी हाँ जी। बस उसके बाद मैं थोड़ा हट गई कि मैं सुन नहीं सकती थी कुछ गलत या कुछ भी है गुरुजी के खिलाफ। क्यों, अगर कोई नहीं मानता तो कहते कि अब तो वो चले गए हैं तो अब क्यों तुम लोग, मतलब वॉट एवर इट इज़। तो मैं हट जाती हूँ, तो क्योंकि मेरे लिए तो गए नहीं है, मेरे लिए तो है, मेरे लिए तो है। मैं जब जिक्र करती हूँ सामने आ जाते हैं, जब बात करती हूँ जवाब दे देते हैं, जब कुछ मांगती हूँ दे देते हैं। हाँ सूनर और लेटर देते ज़रूर है, ये पक्का है कि रहने दे अभी हल्ले टाइम है। और मांगने पर भी याद आया है, याद सुबह ही मैं बैठी हुई थी, मैंने कहा गुरुजी ये नहीं हो रहा है, कुछ काम है नहीं हो रहा है। तो कहते हैं मांग के लिखता तो की लिखता, मतलब गुरुजी का वही सेम शब्द, वो वन लाइनर उन्होंने कहा था, मांग के लिखता तो की लिखता, पता नहीं मैं किवें तेनों वड्डी चीज़ देनी हैगी, फिर किसी मंगन की लोड़ नहीं हैगी, माने आकर। ये चीज़ ना दिमाग में ऐसी बैठ गई सुबह के टाइम पे। मैंने कहा यस गुरुजी ऑफ कोर्स, कि मांग के लेने की क्या ज़रूरत है, मांगी हुई चीज़ तो कभी भी आप वापस ले सकते हो, लेकिन अगर नहीं मांगी, अपनी मर्ज़ी से अपनी इच्छा से आपने अगर कुछ दिया या कुछ हुआ तो वही चीज़ है। महासमाधि के बाद 1 महीने के बाद डोगरी के अंदर पहला सत्संग हुआ
अखंड पाठ वहाँ हुआ। डुगरी गए, बहुत गाड़ियाँ, पूरा उनका जितना लॉन था बाहर, जितना खेत जितने थे वहाँ सारी की सारी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी वहाँ। अखंड पाठ के बाद शबद के बाद वहाँ लंगर, वहाँ पे लंगर हुआ, लंगर सबने खाया। और गुरु जी ने कहा था कि मेरा श्राद्ध नहीं होगा, मैं था, मैं हूँ और मैंने ही रहना है। और लंगर वंडा करो, पूर्णमासी पे लंगर वंडा करो। तो ये चीज़ थी, ये चीज़ें ना दिमाग में ऐसी बैठ गई कि गुरु जी ने ये कहा था। तो हाँ, कहीं नहीं गए हैं, यहीं है। तो कहते थे लंगर दा दान सबसे वड्डा दान, और कोई दान नहीं होता, लंगर दा दान सबसे वड्डा दान। तो ये बात ऐसी बाद में घर कर गई ना कि गुरु जी ने ये कहा था, गुरु जी ने ये कहा था। वो ना जैसे गुरु जी ने बाद में ना दिमाग में ऐसे फिट कर दिया ना, मतलब स्टैंप लगा दिया ऐसे करके, और ऐसे पक्का हो गया ना वो कि वो छाप लग गई। डुगरी मंदिर के बाद वापस यहाँ पर बड़े मंदिर में सत्संग शुरू हो गए। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे उसी हिसाब से चलता रहा। हाँ, आई थिंक सारी संगत की तरह हम लोगों को भी यही लगा कि अब कैसे होगा, अब क्या होगा। इवन अमिता दी थोड़ा सा स्केप्टिकल हो गई थी, थोड़ा सा डाउटफुल हो गई थी कि अब जैसे गुरु जी नहीं है तो अब कैसे होगा, अब कौन कमांड करेगा, और कौन हुक्म देगा, और कौन हुक्म का पालन करेगा, ये बड़ी चीज़। बट यू नो व्हाट, वहाँ जाने पर आप जब मत्था टेकते हो ना गद्दी पे, ऑटोमेटिकली जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसके ऊपर जो काम होता है, वो काम ऑटोमेटिकली वो करना शुरू कर देता है। मतलब किसी की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे इस तरीके से सारी संगत एक फैमिली की तरीके से बन गई। आपस में कई लोग बोल के बात करके इंटरेक्ट करते थे, कई आँखों में बातें ना, जैसे एक के दिमाग में कोई बात आई तो दूसरा इंसान कर रहा है, एक के दिमाग में ये आया कि अभी उसको जाके ये बोलता हूँ कि तूने ये सेवा करनी है। नेक्स्ट मोमेंट वो देखता है कि वो कर रहा होता है। ये है गुरु जी, ज़रूरत ही नहीं है बोलने की। एक के दिमाग में ये आता है कि हाय आज काश मैं यहाँ समाधि के बाहर पोछा लगा लूँ, तो दूसरा इंसान आके बोल देता है कि अंकल यहाँ पोछा लगा लो। ये ऐसे, मतलब गुरु जी डस लाइक दिस, इस तरीके से गुरु जी ने वो अपना सारा ऑरा पूरा का पूरा बड़े मंदिर के चारों तरफ ऐसे क्रिएट कर दिया कि सारी संगत अंदर ऐसे बंद गई। ऐसे अंदर से तार जोड़ते चले गए, अंदर से कनेक्शन जो था ना गुरु जी खुद जोड़ते चले गए। जैसे ना सारे, जैसे कहते हैं ना, एक सारे संगत मोती है और गुरु जी वो धागा है, जैसे पिरोते चले गए इसको, इसके बाद इसको, ऐसे ना माला बढ़ती चली गई धीरे धीरे। जैसे संगत बढ़ती गई वैसे सेवादार बढ़ते गए, वैसे धीरे धीरे सब बढ़ता चला गया। पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं पता। तो ये चीज़ बता रही हूँ मैं सारी की सारी। और मतलब क्या, मतलब उन्होंने कनेक्शन क्या होता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या होता है, अंदर से आवाज़ आती है तो वो कैसे दूसरा इंसान सुनता है, कैसे वो तुम्हारे मन में अगर कोई इच्छा आती है सामने कैसे पूरी होती है, चाहे वो कोई भी हो। गुरु जी ने ये प्रूफ किया कि ये होता है कनेक्शन तुम्हारा और तुम्हारी पावर के साथ, तुम्हारे भगवान के साथ, तुम जिसको भी मानते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप गुरु जी को ही मानोगे तो आपको वो कनेक्शन उनके साथ ही होगा, नहीं। मुझे ये महसूस हुआ कि ये कनेक्शन होता है गुरु जी के चोला छोड़ने के बाद। पहले मेरा इनके साथ था यही सेम, तो शायद फर्स्ट टाइम ही गुरु जी ने मेरे को कह दिया था देखते के साथ ही कि तेरा एडमिशन हो गया। मैं आपको सच कह रही हूँ, ये सेम चीज़
मैं शिव जी के साथ करती थी और शिव जी से बातें करती थी और शिव जी जवाब दे देते थे, शिव जी आंसर दे देते थे। जब से शिव जी को समझा है, शिव जी की आराधना स्टार्ट करी थी शादी से पहले 96 के अंदर। तो उस वक़्त गुरु जी थे, कहीं उन्होंने देख लिया होगा, शायद 97 में मेरे डैड को बुलाया था, हो सकता है शायद इसीलिए बुलाया था कि उनको दर्शन देने थे, उनकी लाइफ ब्लेस करनी थी, उनको थोड़ी लाइफ देनी थी, इसलिए मैं बोल रही हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ कुछ नहीं। ये कनेक्शन है। आप उससे ना कनेक्शन कैसे बने, कनेक्शन कैसे बनेगा, कनेक्शन बनाना थोड़ा ना होता, बनाते हैं ना, वो बैठे हुए हैं, उन्होंने बनाना है। हम तो मोती हैं, हम तो बैठे हुए हैं, उन्होंने उठा के पिरोना है। वो कब बैठ के पिरोएंगे, कैसे पिरोएंगे, किसके साथ जोड़ेंगे, क्या करेंगे, उन्होंने करना है। हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो गोल गोल बातों के अंदर घूम जाते हैं। हम मांगते रहते हैं, गुरु जी अगर ऐसा हो ना, लंगर के अंदर ये होगा ना, तो इसका मतलब आप मेरी सुन रहे हो, कनेक्टेड हूँ मैं, ऐसे ना मतलब करते रहते। अगर ओम दिख गया, रोटी बनाते हैं तो होगा, अगर ये हो गया, अगर ओम दिख गया रोटी के अंदर, या गुरु जी के चोले के कहीं पर नीचे यहाँ कहीं ओम दिख गया, इन वहमों से गुरु जी ने कहा था ऊपर उठ जाओ थोड़ा सा, बिकॉज उनका ओम यहाँ था, ये ओम था, ये जो उनके हाथ में उनका चिन्ह था ना, दैट वॉज हिम। आपको मैं सच बोलूँगी, अगर आपने देखना ही है ना, तो गुरु जी के इतने स्वरूप हैं, इतने स्वरूप हैं। आप किसी भी एक स्वरूप को ना ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आपको उनके ना चेहरे के अंदर बहुत कुछ दिख जाएगा, ब्रह्मांड दिख जाएगा उनके चेहरे के अंदर। मैं सच कह रही हूँ, मतलब आप खुद महसूस करना, मैं नहीं बोलूँगी। कभी आपको उनका जो सिर है, 2 सिर नज़र आएंगे, एक सिर आगे, दूसरा पीछे। आगे वाला सिर आपको बड़े मंदिर का शिवलिंग नज़र आएगा, इतना खूबसूरत शिवलिंग। ऐसे कई बारी आपको उनके माथे के यहाँ पर तीसरी आँख नज़र आएगी शिव की, कई बारी आपको यहाँ ओम नज़र आएगा, साइड फेस से कहीं आपको उनके यहाँ पर शेषनाग नज़र आएगा, कहीं आपको ओम दिख जाएगा उनके चेहरे पर, उनकी नसों से बनकर। और आपने उनके चेहरा देखा है, उनका चेहरा आप देखिए, आई थिंक दैट इज़, मतलब आप सैड फेस हम नहीं देख सकते ना अगर गुरु जी का, तो आई थिंक गुरु जी भी हमारा सैड फेस नहीं देख सकते ना। तो हमेशा स्माइल, हंसता हुआ चेहरा, हंसता हुआ चेहरा। और देखो ना, ठाका लगा के हंस रही है, दोनों स्वरूप के अंदर ऐसे हंस रहे, और एक पे हाथ ऐसे रखा हुआ है, मतलब दोनों पे हाथ ऐसे रखा हुआ है और आंखें नीचे करके हंस रहे हैं। ही इज़ स्माइलिंग, इतना ज़्यादा खुश भगवान है। तो वो तो चाह रहे हैं ना कि मेरी संगत बैठ के रोना धोना ना करे, वो भी तो खुश रहे, हंसे, जितना खुश रह सकती है उतना खुश रहे। क्या ज़रूरत है इतना, मतलब इतना क्या ज़रूरत है यार हमारे को इतना परेशान होने की, इतना ज़्यादा। आज मैं जानती हूँ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बहुत दिक्कतें हैं, सब है, लेकिन उनकी संगत, उन्होंने अपनी संगत को पूरी आगोश के अंदर कर रखा है। ज़रूरत नहीं है हमारे को, हम इतने सत्संग अटेंड कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पूरे दिन के अंदर 5 मिनट बैठ जाओ ना गुरु जी के आगे, और क्या चाहिए। 5 मिनट बैठ जाओ और कहो गुरु जी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा ना, इनके पास 5 मिनट बैठ के लंबी लंबी सांसें ले लो। 7 बारी मंत्र जाप होता है, 7 सांसें ले लो इनके सामने बैठ के, ऑक्सीजन 99 हो जाएगा। बता, आई डोंट नो ऐसे क्यों बोल रही हूँ, लेकिन हाँ ऐसा है, मेरा मानना है, मेरा विश्वास है। मैंने सांसें ली है और मेरे को सांसें मिली है। सांसें शायद उन्होंने द्वारा इसीलिए दी, आज के दिन आप लोगों के साथ रूबरू बैठकर सत्संग करने की। नहीं तो मैं भी अगर चली जाती तो सत्संग कौन करता। शायद गुरु जी कहते जितना ज़्यादा सत्संग करोगे, जितना ज़्यादा, पता है
गुरु की उस्तत, उस्तत मतलब वडियाई, जितना ज़्यादा वडियाई करेंगे ना, हम अपने सत्संग बार बार सुनाते हैं, सुनते हैं, लेकिन एक सत्संग भी अगर हम 10 बारी सुने ना, 10 अलग अलग आंसर्स मिलेंगे हमारे को, हमारे मूड के हिसाब से, हमारी परेशानी के हिसाब से, हमारे एक माहौल के हिसाब से कि हम किस मूड में हैं, उस हिसाब से हमारे को ना होता है। ये सत्संग मैंने किया है, मतलब पर्सनली भी किया है, वैसे भी थोड़ा किया है, बताया है संगत को, लेकिन अलग ही तरीका होता है। एक सत्संग करने का भी अलग तरीका हो जाता है। कोई वो तो है नहीं कि भाई क्लास के अंदर रट रहे हैं, रट के जैसे एग्ज़ाम देना है तो रट के जो रट्टा है उसके क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, नहीं। अगर वो जो हुक्म देते हैं वो ही बोला जाते हैं। अगर वो हुक्म नहीं दे रहे हैं तो मैं नहीं बोल सकती, दिमाग में आ रहा है बट रुक रहा है, नहीं बोल सकती, नहीं हो सकता, क्योंकि वो कुछ कह रहे हैं, वो ज़रूर बोलूँगी आपको जो मैंने कल रात को देखा। क्योंकि 12 बजे कल रात को 31 तारीख, येस ऑफ कोर्स डिवाइन लाइट ज़रूर आई है। हम लोग ब्लेस बहुत ज़्यादा हुए हैं, बहुत ज़्यादा मिरेकल्स देखे भी है, समझे भी है, सुने भी है। आज बहुत संगत के साथ जुड़ गए हैं, उन्होंने जोड़ा है, मोती बना के पिरोते चले गए। लेकिन कल एक होता है 31 मई, हर साल मेरा दिल ना बड़ा वो होता है कि यार गुरु जी कहाँ चले गए यार, मोहलत थोड़ी सी और ले लेते आप, थोड़ा और, आप तो भगवान थे, दैट वाज नो एज, आप थोड़ा सा और अपना एक्सटेंशन पीरियड कर लेते, थोड़ी सी और हमारे को दर्शन दे देते और संगत को दर्शन दे देते। आप सारे भी सोच रहे होंगे, हम कहते गुरु जी तब क्यों नहीं बुलाया आपने, जैसे आप सोचते होंगे तब क्यों नहीं बुलाया, 10 साल यहाँ रहे दिल्ली के अंदर, तब क्यों नहीं बुलाया, और 5, 7, 10 साल आप जी लेते तो 54 वॉज नो एज, तो और जी लेते। आप तो भगवान थे, आप तो कुछ भी कर सकते थे, अपनी मर्ज़ी से आए थे, अपनी मर्ज़ी से गए हो तो अपनी मर्ज़ी से और कर लेते। तो रात को 12 बजे वो गाना हमेशा लग जाता है, जैसे लग जा गले, संडे गुरुजी ने लगातार वो गाना बहुत सुना, लग जा करे। फिर क्योंकि आप देखो ना, अगर हम लोग आज की डेट में ये कह सकते हैं कि गुरुजी आप चले गए हो तो हमारे को दुख है, जी वो तमाम संगत जिन्होंने दर्शन करे हैं उनके, वो तमाम संगत जिन्होंने उनको उनकी सेवा करी है 24/7 ही कह लो, चाहे उन्होंने रोज़ करी है, चाहे 1 घंटे के लिए भी करी हुई है, चाहे 1 दिन भी गए होंगे ना वहाँ गुरुजी के दर्शन कर रखे, उसके बाद नहीं गए ना, आज उनको दुख होगा कि क्या गुरुजी ऐसा क्यों हुआ, आप और बुला लेते, आप और वो कर लेते। तो वो वाली चीज़ें तो कल रात को जैसे लग जा गले के अंदर है ना वो चीज़ के गले से तुम लगो फिर मुलाकात ना हो। तो मैंने कहा गुरुजी आपको भी तो कितना दुख हो रहा होगा ना, आप जा रहे थे ऐसे अपनी संगत अपनी फैमिली को छोड़ के, जैसे हमारे यहाँ कोई गुजर जाता है तो जितना दुख हमें होता है उससे ज़्यादा उस सोल को भी होता होगा, बट वी डू नॉट नो। मैंने कहा गुरुजी आपको भी तो होता होगा ना, मतलब ये चीज़ें मैं महसूस कर रही थी, सोच रही थी और आंखें बंद हुई। मैंने ये नहीं बोला कि गुरुजी आज आ जाओ सपने में दर्शन देने के लिए, मैंने नहीं कहा। मैं कहा नहीं गुरुजी, जब ज़रूरत होती है ना तो आप आ ही जाते हो और ब्लेस कर जाते हो, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे शायद अब ज़रूरत नहीं है, अब मैं खुद आ सकती हूँ आपके पास, मैं खुद जा सकती हूँ आपके पास, खुद आपके दर्शन कर सकती हूँ, तो क्यों नहीं। बड़े मंदिर नहीं जा सकते, हम कहीं नहीं जा सकते, आज ऐसा टाइम है तो ये आया मन में कि बड़े मंदिर तो नहीं जा सकते, 31 मई है, डुगरी जाते थे हर साल, वहाँ नहीं जा सकते। तो मैंने कहा गुरुजी वाई नॉट, मैंने आंखें बंद करी और मैंने कहा चलो गुरुजी शुरुआत डुगरी से करते हैं। मैंने स्टार्ट किया, मैंने कहा गुरुजी, अब ने आंखें बंद करी एंड आई टुक माई सेल्फ,
देयर। मैंने हर चीज़ आंखें बंद में देखनी शुरू करी, कोशिश। सी इट टेक्स एन एफर्ट कि आपका माइंड बहुत घूमता है, लेकिन आप कोशिश करेंगे ना तो ज़रूर होगा। क्योंकि गुरुजी ये कह के गए थे बैम्बी आंटी के सत्संग के अंदर कि मेरे को जब बुलाना है तो अक्का बंद करो एंड स्टार्ट विजुलाइजिंग। तुम्हारे को ज़रूरत नहीं है फिज़िकल कुछ करने के लिए, स्टार्ट विजुलाइजिंग। मैंने यही किया। बहुत टाइम बाद मैंने कहा गुरुजी चलो बड़ा डुगरी मंदिर चलते हैं अभी। तो मैं गई डुगरी मंदिर। मैंने ऐसे विजुलाइज़ किया कि मैं गाड़ी में बैठी हूँ, बॉर्डर्स क्रॉस करती जा रही हूँ। आई वॉज़ वेरी फास्ट। एकदम से मलेर कोटला रोड, नहर आती है, नहर क्रॉस करी। नहर क्रॉस करने के बाद सीधी रोड, दोनों तरफ खेत देखे डुगरी के, और रास्ता आगे से आके राइट हुआ गुरुजी के घर की तरफ। राइट गई, बाहर गाड़ी लगाई, कोई संगत नहीं थी। देखिए पहले जब जाते होते तो संगत खचाखच बड़ी होती थी, कोई संगत नहीं थी। आराम से गई, अंदर गई, दरवाज़ा खोला, अंदर गई। नीचे मंदिर था, गुरुजी की गद्दी सामने, गुरुजी बैठे हुए सामने। मैंने महसूस किया सामने बैठे हुए थे, वाइट कलर के चोले के अंदर पैर पे पैर रखे थे। कहते आ गई? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। माथा टेका, थोड़ी देर वहाँ बैठी। बैठने के बाद वहाँ से उठी, वापस गाड़ी में बैठी। गाड़ी में बैठ के बाहर निकली। राइट हैंड साइड पे दिल्ली थी, लेफ़्ट हैंड साइड पे जलंधर था। मैंने कहा चलिए जलंधर चलती हूँ। गुरुजी का वहाँ एक मंदिर है, वो तो हमारा पावर हाउस है, हेड ऑफिस। तो जलंधर चलते हैं। जलंधर आपने सबने ये सारे मंदिर देख रखे होंगे, तो आई थिंक आंखें खुली के अंदर अगर देख रखे हैं तो आंखें बंद के अंदर भी हम विजुलाइज कर सकते हैं, राइट। तो जलंधर मंदिर फ्लाईओवर आता है, नीचे से लेफ़्ट एक रोड जाती है, फिर राइट 303 डिफेंस कॉलोनी का वो छोटा सा घर, कॉर्नर हाउस। गाड़ी मैंने वहीं लगाई। रोड क्रॉस करके छोटा सा गेट, सेम पूछ पत्थर वाला हाउस, और दरवाज़ा खोला। एक अंकल वहाँ खड़े हुए थे गोरे से, हाथ जोड़े। जाली वाला दरवाज़ा खोला, एक सीढ़ी, माथा टेका, अंदर गई। अंदर गुरुजी गद्दी, गुरुजी वहाँ पे विराजमान, दो संगत के साथ बातें कर रहे हैं। मैंने मत्था टेका, मुझे देखा, स्माइल किया। मैं कुछ देर वहाँ बैठ गई। उसके बाद मैंने कुछ विजुलाइज नहीं किया, कुछ देर बैठी। उसके बाद वहाँ से उठ के मैंने कहा चलो दिल्ली वापस चलते हैं। सेम जिस तरीके से मैं बॉर्डर्स क्रॉस करके गई, आई डिड द सेम थिंग। बॉर्डर्स क्रॉस करके मैं वापस आई। जैसे ही लास्ट मेरा आया, अपने घर की तरफ आने की बजाय मैं चली गई गुड़गांव की तरफ। मैंने कहा चलिए गुरुजी, एम्पायर स्टेट आपको सांस लेते हुए मैंने वहीं देखा है और महसूस किया है। एम्पायर स्टेट क्यों ना चले। मेहरौली गुड़गांव रोड पर एम्पायर स्टेट, रोड्स खुली हुई थी। विजुलाइज़ किया, बहुत फास्ट चली गई वहाँ। रोड्स खुली हुई थी, मेट्रो पर से स्टेशन, एम्पायर स्टेट का दरवाज़ा। देखिए हम विजुलाइज़ करते हैं तो कोई रोकता नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं ना। तो कोई सेवादार नहीं होता, कोई टोकने वाला नहीं होता। बेस्ट चीज़ है, सिर्फ गुरुजी है वो देख रहे हैं। अंदर गई, एम्पायर स्टेट के अंदर गेट के बाहर गाड़ी लगाई, गेट खोला, सीढ़ियाँ चढ़ के सामने गणेश जी की मूर्ति, मत्था टेका। मत्था टेकने के बाद दरवाज़ा खोला, 3 सीढ़ी उतर के सामने गुरुजी का रूम खुला हुआ था। ऐसे यू टर्न मारा जैसे गद्दी पे गुरुजी बैठे हुए थे। उसी चोले के अंदर लास्ट टाइम जो मैंने देखा था, बैठे हुए थे, बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे, आंखें बंद बैठे हुए थे। मैं बहुत इस चीज़ के अंदर वो हूँ, कोई दाई नहीं था, तो मैं बिल्कुल गुरुजी के पास जाके बैठ गई, बहुत पास, करीब बैठ गई। क्योंकि
मैंने कहा कोई टोक नहीं सकता मेरे को, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो इसलिए मन में आया कि गुरु जी के बहुत करीब जाके बैठ गई और उन्होंने अपने हाथ आगे बढ़ाया। मैंने उनका हाथ सहलाया, बहुत सहलाया, उनका हाथ सहलाती रही। फिर उन्होंने अपने चरण आगे कर दिए। मैंने जैसे ही उनके चरणों पे माथा टेका, मुझे सेम उनकी वो 2 उंगलियां उठी ऐसे करके, और मैं एकदम से डर गई। फिर मैंने हाथ पीछे करे, उनके चरण दबाए, मैंने मालिश करी उनके पैरों की, मतलब मेरे को जो मन में आया मैंने किया सब। मालिश करी उनके चरणों की, मालिश करी, उनके हाथ को सहलाया। उनका ना रुई, एकदम रुई जैसे हाथ उनके, कॉटन, इतना मुलायम मैंने बच्चे का भी शरीर नहीं देखा जितने मुलायम उनके हाथ थे, इतने मुलायम। मन ही नहीं कर रहा था हाथ हटाने का, मन ही नहीं कर रहा था। तो एकदम से मुझे कहते चल, मैंने कहा हाँ जी। कहते वड्डे मंदिर चल। मेरी गाड़ी के अंदर बैठे गुरुजी, बड़ा मंदिर, एम्पायर स्टेट से बहुत पास। आई विजुअलाइज्ड कि हम बड़े मंदिर गए। बड़ा मंदिर अंधेरा था। बड़े मंदिर के अंदर दरवाज़ा खोला छोटा वाला और गुरुजी अंदर गए। बाहर मैंने एक कुत्ता देखा था बैठा हुआ। अंदर गए गुरुजी, अंदर जाके ना जैसे समाधि का उन्होंने गेट खोला और समाधि पर जाके लेट गए और वो सो गए। मैंने उनको देखा, मैं कुछ नहीं किया, सिर्फ मैं, और वो ना लेट गए, रिलैक्स हो गए। तो मैंने कहा गुरुजी अब आप रेस्ट करो, मन में सोचा, और मैंने वही मत्था टेका, समाधि के चक्कर काटे, मत्था टेका, और मैं बाहर निकल के वापस आई, आंखें खोली। बहुत अच्छा लगा कि सारे मंदिर के दर्शन इस तरीके से करें, लेकिन हाँ दिल बहुत भर गया था। इसीलिए ना मतलब रात को मैं यहाँ नहीं आई दरबार, क्योंकि आई थॉट कि अब सो गए हैं गुरुजी, तो आई डिड नॉट कम नीचे। बट कमरे में ही ऊपर थोड़ा सा आई वॉज क्वाइट, बहुत ज़्यादा कि फिज़िकली आई वॉज लाइक एक्चुअली मिसिंग हिम, बट नो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है। आई एम सॉरी गुरुजी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे पता है नहीं अच्छा लगता आपको संगत रोती है, तो आई एम सॉरी, बट ये आई एम सॉरी। नहीं, सुबह आई, सुबह आने के बाद यहाँ पे मुझे चाय पीनी, बहुत देर बैठी रही, बहुत देर। वही सेम चलाया सतनाम श्री वाहिगुरु, कोई शब्द भी चलाया, सतनाम श्री वाहिगुरु, सुबह से वही चल रहा है। क्योंकि ना उसके अंदर ना लाइंस है ना, वो सार है सारा का सारा, कि मुख जान दे जिस्म, तो मतलब जो जिस्म है ना, मुख जान दे। मुख जान दे का मतलब होता है कि राख हो जाते हैं, जैसे जलने के बाद मुख राख हो जाते हैं। मुख जान दे जिस्म में, आत्मा अमर है, और हमारे जो सोल है और आत्मा है वो अमर है। तो वो आत्मा को मेरे ख्याल से हम लोगों को गुरुजी के साथ मिलवाना है शरीर के बाद। एंड जिदे अंग संग रब है, उन्हों फेर किसका डर है, ये चीज़ है। इसलिए कह रही हूँ आप सबको, जिसके आप सबके साथ रब है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए डरिए मत, प्लीज़ मत डरिए। एंड आई एम सॉरी, गुरुजी नहीं कहते थे कि रोना चाहिए, बट आई एम सॉरी। मुझे लगता है कि टाइम हो गया आई थिंक, तो इसीलिए कह रही हूँ कि अगर कुछ गलत बोला हो तो आई एम सॉरी। लेकिन कोशिश कीजिए, ये मत सोचिए कि गुरुजी नहीं है, ये है। और कैंडल्स जो जल रही है ना, कैंडल्स का बताती हूँ, कैंडल्स गुरुजी के हम लोगों ने बाद में ना
बड़े मंदिर में जलाई थी। तो आज एक संगत आई थी यहाँ पर, उसके हस्बैंड वेंटिलेटर पे थे, बाई चांस ऐसा हो गया कि आ गई, दरवाज़ा खुला देखा तो उसने कहा आंटी मैं कैंडल्स का काम करती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, कहती कैंडल्स ले जाओ। मैंने कहा आज दे जाओ। तो फर्स्ट टाइम आज कैंडल्स इस तरीके से जलाई है। तो गुरु के चरणों में कैंडल्स है, ये है, तो ये है इसीलिए। एंड शुक्राना, थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना इतनी संगत को जोड़ने का, उनसे मिलवाने का, हम सबको दर्शन देने का खुली आँखों से। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना। एंड जय गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू, जय गुरु जी।